हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरवीएनएल के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया है। क्वार्टर वन के रिजल्ट में थोड़ा सा डिक्लाइन है, पर कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक एक नेक्स्ट लेवल का है। और आरवीएनएल हम बता दें कि रेलवे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आरवीएनएल के पास आता है। और ये ब्रिजेस, ये आप जो देख रहे हैं टनल अक्रॉस रेलवे के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आरवीएनएल के पास आते हैं। और फिर वहाँ से ये एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उससे एक अच्छा चंक ऑफ फ्लो देखने को मिलता है। तो रेलवे जो भी इन्वेस्ट करती है वो सबसे पहले आरवीएनएल एज अ पीएसयू के पास वो फंड आता है। और लेटर ऑन आरवीएनएल ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से भी उन कंस्ट्रक्शंस में बिहाफ में काम करे, या फिर वो आगे किसी थर्ड पार्टी या प्राइवेट कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें। पर वो कॉन्ट्रैक्ट जब रेलवे से पास होगा तो सबसे पहले आरवीएनएल के पास आएगा। ये तो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आरबीएनएल के शेयर के बारे में। तो आज आरबीएनएल का शेयर जो था वो 3.72% का डिप आज सिंगल डे में देखने को मिला। और इसका कारण भी है क्योंकि आरबीएनएल के क्वार्टर वन के रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं हैं। क्या कुछ है उस रिजल्ट में, डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करें आरबीएनएल के 5 डेज के ग्राफ को, तो ये 5% डाउन है, 1 मंथ में 15% डाउन है, 6 मंथ में 99% की रैली आरबीएनएल में दिखी थी। और जिस तरीके से रैली थी ना, अगर हम लोग डिप को छोड़ दे तो वहाँ से अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो सिर्फ 141% की रैली है। मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा रैली है, बहुत बड़ा रैली है। पर वहाँ से कहीं ना कहीं ये शेयर डिप करेक्ट होकर 17% करेक्शन में दिख रहा है। इस शेयर का अभी अगर फिलहाल में अगर हम पी रेशियो की बात करें ना, तो एट प्रेजेंट पी रेशियो जो है 82 का है। पर अगर इसके हिस्टोरिकल पी रेशियो को अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें तो आपको दिखेगा कि मीडियन पी जो है इस पर्टिकुलर शेयर का वो कहीं कहीं आपको, लेट्स से अगर 1 ईयर का हम लोग लेके चलते हैं तो मीडियन पी 38 39 के आसपास पी दिख रहा है। अभी एट प्रेजेंट जो पी है वो 80 का पी है। तो मीडियन पी से ये पी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और ऑफ कोर्स कोई भी शेयर होता है वो अपने मीडियम पी के पास आता है, क्योंकि वही एक शेयर का मूवमेंट करने का तरीका है कि पी रेशियो कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। तो जैसे पी रेशियो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया था 48 पे, पर फिर से ये पी रेशियो अपने मीडियम पी के पास आया। तो अभी इसमें थोड़ा सा कंसोलेशन होने का संभावना है। पर अगर हम लोग इस बात करें मार्केट कैपिटल के बारे में, तो मार्केट कैपिटल इस शेयर का 1 लाख करोड़ है। और इस शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये शेयर रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो 122 से लेकर 647 रुपीज़ तक का इस शेयर ने हाई लगाया है इस साल में, और 518 का हाई लगा था। 1 लाख का मार्केट कैपिटल है, 18% का आरओई है, 20% का आरओसी है, 72% का प्रमोटर होल्डिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ 2%, -3% का सेल्स ग्रोथ है, एफआईआई होल्डिंग भी 3% है, डीआईए होल्डिंग 6.7% के आसपास है। अगर इसके इन्वेस्टर पैटर्न के बारे पे एक बार नज़र डालें ना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नज़र डालना, और डालना भी चाहिए, इन्वेस्टर पैटर्न को देखे बगैर आपको किसी भी शेयर में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो 17% जो शेयर है वो पब्लिक के पास बच गया है, 18% से 17%। तो पब्लिक के पास से शेयर जो है वो लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एफआईआई डीआईआई उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। और तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जब पब्लिक के पास से शेयर हट के एफआईआई डीआईआई उस शेयर में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं और शेयर को पब्लिक से परचेज कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर अपने शेयर को बिल्कुल भी अनटचेबल, बिल्कुल भी प्रमोटर अपने शेयर स्टेक को नहीं हिला रहे हैं, प्रमोटर का स्टेक एज इट इज़ है, और पब्लिक से शेयर को परचेज किया जा रहा है एफआईआई डीआईआई के द्वारा। तो इतना क्लियर है कि ये एक अच्छा सिग्नल होता है किसी भी शेयर के लिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो रेशियोज है ना, 4000 करोड़ के आसपास का सेल्स है इस पर्टिकुलर कंपनी का, 4000 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 6700 करोड़ का था। और अगर ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेंस की बात करें सबसे पहले, तो एक्सपेंस 6246 करोड़ था, यहाँ पे 3888 करोड़ था। तो सेल्स में ही गिरावट देखने को मिली है। और हो सकता है क्यों देखने को मिली है वो भी आपको एक बता दे। ये एक पीएसयू है, ठीक है, ये एक पीएसयू के साथ कनेक्टेड है। गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी इस जो क्वार्टर में
क्या हुआ था मेजर थिंग? इलेक्शन। तो इलेक्शन के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो ऑन होल्ड थे, गवर्नमेंट ने पास नहीं किए थे, जिसके कारण 6,700 करोड़ के आसपास का जो सेल्स था वो घट के 4,000 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 455 करोड़ से 176 करोड़ के आसपास, और ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7% से 4% के आसपास है। 279 करोड़ के आसपास का ये जो कंपनी है वो अदर इनकम शो कर रही है। 151 करोड़ का ये कंपनी के पास इंटरेस्ट है, क्योंकि जो डेप्थ है इस कंपनी का 6,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी में डेप्थ भी है। तो ऑल टुगेदर जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस हर चीज को हटाने के बाद 433 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि घट के 218 करोड़ के आसपास हो गया है। ये जो डिप देखने को मिला है क्वार्टर एंड क्वार्टर, ये समवेयर क्लोज टू 40% का डिप यहाँ पे देखने को मिला है। 35 to 40% का डिप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अब आपको एक और बात बता दें, बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारी जगह पे यहाँ पे एज ए एक्सपर्ट कुछ कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ऑथराइज बॉडी हैं, वो इसमें इस पर्टिकुलर शेयर को बाई ऑन डिप का सिग्नल दे रहे हैं। उसके अलावा अगर इस शेयर की हम लोग बात करें ना, ऑर्डर बुक की बात करें, तो इस शेयर को रिसेंटली 24 जुलाई को लास्ट वीक को ऑर्डर मिला था समवेयर अराउंड 191 करोड़ के आसपास का। देन उसके प्रीवियस वीक 12 जुलाई को ये इस कंपनी में के पास ऑर्डर मिला था 132 करोड़ का, ठीक है। उसके प्रीवियस वीक 9 जुलाई को इस कंपनी के पास ऑर्डर मिला था 190 करोड़ का, एक बार फिर एक और ऑर्डर इस कंपनी का हम दिखा दें तो 73 करोड़ का ऑर्डर था। इस कंपनी के ऑर्डर बुक को आप सिर्फ गौर कीजिएगा, इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो एक्सेप्शनल है, मतलब फिनोमिनल ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर कंपनी को मिला था 500 करोड़ के आसपास का। ये ऑर्डर इस कंपनी के पास आया था 6 जून को। अगेन अगेन 5 जून को भी इस कंपनी के पास ये ऑर्डर आया था 400 करोड़ का। अगेन उससे पहले 29 मई को इस कंपनी का ऑर्डर आया था 40 करोड़ का। उसके बाद इस कंपनी के पास अगर हम देखें तो 148 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देखने को मिला था प्रीवियस वीक। 13 मई को इस कंपनी में ऑर्डर देखने को मिला था 239 करोड़ के आसपास का है ये, आई गेस 2 करोड़, ठीक है, 239 करोड़, करेक्ट, 239 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर बुक है इस कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक क्या होता है कि जिस कंपनी को ऑर्डर सबसे ज़्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा उस कंपनी के पास बिजनेस आएगा, कंपनी उस पर प्रॉफिट बना पाएगी, और कंपनी उसी पे खेलती है, वहीं से प्रॉफिट बना के शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, वहीं से प्रॉफिट बना के शेयर होल्डर्स शेयर में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका प्रॉफिट बनता है। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक होगा किसी भी कंपनी के पास, XYZ किसी भी कंपनी के पास जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक होगा उतना ज़्यादा वो कंपनी ग्रो करेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। RVNL के पास बहुत फिनोमिनल ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये ऑर्डर अगर गवर्नमेंट अच्छी रही, गवर्नमेंट को एक्सपेंशन करना है रेलवेज में, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर्स और भी आएंगे नियर फ्यूचर में। तो ये था RVNL। बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हुए हैं फिलहाल में, और अगर हम बन भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आके हम बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन देंगे। हालांकि पैरेलली हम सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन के जो भी एग्जाम्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उसके पीछे भी हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको भी उसके लिए बहुत जल्दी ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। तब तक बने रहिए इस चैनल पे, और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल है, ये चैनल थोड़ा सा वैल्यूएबल है आपके लिए, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट डाउन कि अगर आपको कोई भी दूसरे शेयर का एनालिसिस चाहिए तो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।